आज हम कवर करने वाले हैं माइक्रो एनकैप्सुलेशन चैप्टर का लास्ट प्रोसेस जो है स्प्रे ड्राइंग एंड स्प्रे कंजीलिंग। नाउ स्प्रे ड्राइंग एंड स्प्रे कंजीलिंग यूजुअली एक ही तरह पढ़े जाते हैं क्योंकि इनका पूरा जो अपैरेटस है यहाँ पर जो मैंने बताया है ये पूरा ही सेम है दोनों का, लेकिन दोनों के मैकेनिज्म्स काफ़ी अलग होते हैं। और आज हम इसे सीखने वाले हैं एक एग्जाम्पल के साथ, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ, जिससे कि आपको बेटर समझ आएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे स्प्रे ड्राइंग। ओके, सो अभी मैं जो मैकेनिज्म बता रहा हूँ वो स्प्रे ड्राइंग का है। ओके, सो इसमें बेसिकली होने क्या वाला है, ये जो हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोर मटेरियल आपको कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा। उसका रीज़न ये है कि कोर मटेरियल एक्चुअली ये जो सोल्यूशन है इसके अंदर डिसॉल्व्ड है। कोर मटेरियल डिसॉल्व्ड इन कोटिंग सोल्यूशन, यानी कि हमें जो ब्लू कलर का यहाँ पे दिखाया हुआ है वो कोटिंग सोल्यूशन है, लेकिन उसके अंदर कोर मटेरियल डिसॉल्व किया हुआ है पहले से। तो ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर टाइप का है। ओके, जो कोटिंग सोल्यूशन है वो एक पॉलीमर है जिसमें कोर मटेरियल को डिसॉल्व किया हुआ है, जिसमें आपका ड्रग प्रेजेंट है ऑब्वियसली। तो इसमें बेसिकली होने क्या वाला है, हम इसमें यहाँ से एक स्प्रे डालेंगे, यानी कि एक स्प्रे के फॉर्म में इस पूरे सोल्यूशन को कन्वर्ट करेंगे। तो इसे बेसिकली कहा जाता है फीड सस्पेंशन या सोल्यूशन। इस केस में हमारे पास सोल्यूशन है, फीड सोल्यूशन लेट्स से। यहाँ पर हमारे पास अंदर जो आ रहा है, ये जो एरो मैंने बनाया है ये हॉट एयर है। ओके, यानी गर्म हवा अंदर आ रही है, और ये जो हमारे पास है ये स्प्रे नोजल है। ओके, अब बेसिकली इसमें होने क्या वाला है, हम इस पूरे फीड को ये नोजल के थ्रू एंटर करवाएंगे इस पूरे अपैरेटस के अंदर। ये पूरा नोजल जो है ये इस फीड को एटमाइज कर देगा, यानी कि इसकी साइज बहुत छोटी कर देगा और इसे बेसिकली एक पार्टिकल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा इस पूरे फीड के सोल्यूशन को। ओके, सो इससे होगा क्या, अगर ये सभी पार्टिकल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं तो हमें कोर मटेरियल जो है वो अभी डिसॉल्व्ड नहीं दिखेगा, हमें इनफैक्ट वो पार्टिकल के फॉर्म में ही दिखेगा। तो हमारा जो कोर मटेरियल है वो धीरे धीरे अब पार्टिकल के फॉर्म में हमें दिख रहा है। ओके, लेकिन ये जो कोर मटेरियल है हमारे पास ये इसके अराउंड कोटिंग मटेरियल प्रेजेंट है। ओके, क्योंकि हमने जो एटमाइज किया उसके साथ साथ हमने कोटिंग मटेरियल जो है उसे भी स्प्रे किया था, राइट, अंदर की तरफ। तो ये हमारे पास पूरा बनकर आता है सबसे पहले स्टेप में। ओके, यानी कि जो कोटिंग या कोर मटेरियल है उसके आसपास कोटिंग मटेरियल प्रेजेंट है, यानी कि एक सोल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट है। अब आता है मेन रोल इस हॉट एयर का। ये हॉट एयर हमने क्यों एंटर करवाई है वो रीज़न अब हमें पता चलेगा। ये भी हॉट एयर का ही फ्लो है, ये डाउनवर्ड्स मोशन है। सो बेसिकली इससे होगा क्या, ये हॉट एयर जो है वो मैक्सिमम जो ब्लू कलर में मैंने बनाया हुआ है, ये जो कोटिंग मटेरियल है ये इवेपोरेट कर देगी। पूरी कोटिंग मटेरियल इवेपोरेट्स इन हॉट एयर, यानी कि इससे होगा क्या, जो भी कोटिंग मटेरियल ये कोर मटेरियल से चिपका हुआ था वो चिपका ही रहेगा। ओके, ये ऐसे चिपका ही रहेगा, लेकिन जो एक्सेस अमाउंट में लिक्विड फॉर्म में जो कोटिंग मटेरियल प्रेजेंट था वो पूरा इवेपोरेट कर जाएगा। ओके, यानी कि इसमें आप देख सकते हैं कि एनर्जी और मास दोनों में चेंज है। ये एनर्जी और मास में चेंज है, मैं क्यों बता रहा हूँ ये आगे जाकर हम देखेंगे जब हम डिफरेंस देखेंगे स्प्रे कंजीलिंग और स्प्रे ड्राइंग में। ओके, सो स्प्रे ड्राइंग में हम देख सकते हैं कि एनर्जी और मास दोनों चेंज हो रहे हैं, क्योंकि एनर्जी क्योंकि हमने यहाँ पर हीट प्रोवाइड की, राइट, और मास क्योंकि इसमें एक्चुअली इवेपोरेशन दिख रहा है, इसलिए जो कोटिंग मटेरियल है उसका मास कम हो रहा है क्योंकि वो इवेपोरेट कर जा रहा है।
तो इसमें बेसिकली हमें देखने मिला कि एक सल्यूशन फॉर्म में जो था फीड हमारा, वो हमने एटमाइज किया, पार्टिकल्स के फॉर्म में वो बाहर आया, और साथ में हमें देखने मिला कि ये पूरा जो सिस्टम है वो ड्राई हो गया, जिससे कि ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कोटिंग मटेरियल इवेपरेट कर गया, जिससे कि मास और एनर्जी दोनों चेंज हुए, और हमें फाइनली ये जो पूरा मिक्सचर मिला, ये पूरा माइक्रो कैप्सूल्स के फॉर्म में मिला। ओके, सो ये है बेसिकली स्प्रे ड्राइंग का प्रिंसिपल। इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? एडवांटेजेस होंगे इसके कि ये वन स्टेप प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, राइट, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली हॉट एयर सप्लाई कर सकते हैं और इवेंचुअली माइक्रो कैप्सूल्स नीचे से बाहर आएंगे और फीड सस्पेंशन कॉन्स्टेंटली एटमाइज हो सकता है हमारे पास। तो वन स्टेप कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे कि हमने फेज सेपरेशन कंजर्वेशन देखा था, उसमें 5 या 6 स्टेप्स मिनिमम थे सभी अलग अलग टाइप्स में, राइट। तो इसमें वन स्टेप ही है। ये ईजी है स्केल अप करने के लिए क्योंकि ये वन स्टेप है ऑफ कोर्स, तो इसमें एरर्स के जो पोटेंशियल होता है वो कम होता है, और इनएक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द मेथड्स दैट वी हैव सीन सो फार। और इसके अब जिसके एडवांटेजेस है उसके डिसएडवांटेजेस ज़रूर होंगे। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? चांसेस आर कि ये जो लिक्विड फॉर्म में आसपास प्रेजेंट है, तो ये लिक्विड फॉर्म में इससे स्टिक कर जाए। ये जो साइड में है वॉल्स जो है ये कंटेनर के, ऑब्वियसली हम ऐसे मटेरियल से ये वॉल्स बनाएंगे जिससे कि स्टिकिंग एकदम मिनिमम हो, लेकिन एक हद तक स्टिकिंग हम नहीं रोक पाएंगे। तो adhesion of microparticles to inner wall of equipment या instrument, जो भी आप कहना चाहो, राइट। ये तो एक हुआ। और सेकंड जो है हमारे पास, लेट्स से हमारा ये स्प्रे नोजल फेल कर गया और ये इसको एक्चुअली एटमाइज नहीं कर पा रहा इनफ, ओके, यानी कि इसका साइज रिडक्शन इनफ नहीं हो पा रहा। उस केस में हमें क्या देखने मिलेगा? हमें फॉर्मेशन ऑफ फाइबर्स देखने मिलेगा, फाइबर फॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ माइक्रोस्फीयर्स या माइक्रो कैप्सूल्स। फाइबर्स बेसिकली लंबे टाइप के होते हैं इस तरह के, और माइक्रो कैप्सूल्स ऐसा एक डॉट टाइप का हम इमेजिन कर सकते हैं। तो अगर ये सफिशिएंटली ब्रेक डाउन नहीं हुआ जो फीड है हमारे पास, तो हमें फाइबर्स यानी थोड़े ज़्यादा साइज के पार्टिकल्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू जो हमें चाहिए थे। अब आता है स्प्रे कंजीलिंग, और इसमें हम यूज़ करने वाले हैं दोनों के लिए एक एक एग्जाम्पल, जिससे कि आप बेटर तरीके से समझ पाओगे। स्प्रे ड्राइंग किस तरह का है एग्जैक्टली हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर देखें, हमारे पास लेट्स से ये कंटेनर है और इसमें हमारे पास पानी है, ओके, ब्लू कलर में जो है वो पानी बनाया है मैंने, और हमारे पास अंदर प्रेजेंट है सॉल्ट, ओके, ये है सॉल्ट। अब आपको पता है सॉल्ट पानी में इजीली डिसॉल्व कर जाएगा, तो हम जैसे ही इसको स्टर करेंगे तो हमें देखने मिलेगा कि ये पूरा एक क्लियर सोल्यूशन बन गया। ये क्लियर सोल्यूशन जो है वो ही एग्जैक्टली ये जो हमने बनाया है वो है, यानी कि एक पर्टिकुलर कोर मटेरियल डिसॉल्व्ड इन द कोटिंग मटेरियल दैट वी आर गोइंग टू कोट इट विथ, ओके। सो इसमें हमने सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया। अब लेट्स से हम आगे जाके इसको ड्राई एनवायरनमेंट में या फिर हीट प्रोवाइड करते हैं लेट्स से, क्योंकि यहाँ पर जो हॉट एयर आएगी वो हीट प्रोवाइड करेगी यानी एनर्जी प्रोवाइड करेगी, जिससे कि हमें देखने मिलेगा कि मैक्सिमम वाटर जो है वो इवेपोरेट कर गया, लेकिन सॉल्ट ऑब्वियसली पीछे रह जाएगा, ये आपने देखा होगा, राइट, सॉल्ट पीछे रह जाएगा। लेकिन इस केस में हमें क्या देखने मिलेगा? हमें इस केस में तो देखने मिलेगा कि पूरा वाटर ही इवेपोरेट कर गया, लेकिन ये जो स्प्रे ड्राइंग है इसमें हमें देखने मिलता है कि ये जो वाटर है उसने सॉल्ट के आसपास ऐसा एक लेयर बना लिया और बाकी का वाटर जो है वो पूरा इवेपोरेट कर गया। तो इस टाइप के एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, ओके। सो ये तो हुआ स्प्रे ड्राइंग का एग्जाम्पल। स्प्रे कंजीलिंग में क्या होगा? स्प्रे कंजीलिंग, इसमें हम बेसिकली ये जो यूज करेंगे, ये हमारे पास जो फीड है, ये वाला फीड, ये हमारे पास एक मेल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट है, ओके। ये एक हमारे पास मेल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट है
ये कोटिंग मटेरियल मेल्ट है ऑब्वियसली, और इसके अंदर हमारे पास कोर मटेरियल जो है वो सस्पेंडेड फॉर्म में है, यानी कि डिसॉल्व नहीं हुआ है अब तक, सिर्फ सस्पेंडेड फॉर्म में है। और इसमें हम करने क्या वाले हैं बेसिकली, जब भी ये अभी पूरा अपैरेटस तो सेम ही रहेगा, हमारे पास ये फीड जो है वो सिर्फ इससे रिप्लेस हो जाएगी, ये फीड से। अब इसमें होगा क्या, हमारे पास ये हॉट एयर रहेगी और साथ में ये स्प्रे नोजल भी रहेगा ही। तो बेसिकली इसको हम एटमाइज करेंगे। ओके, ये एटमाइज होने से होगा क्या एग्जैक्टली, हमारे पास एटमाइज करने से ये पार्टिकल्स इंडिविजुअल दिखेंगे हमें अपैरेटस में, और साथ में जो हॉट एयर आएगी अंदर, जो हॉट एयर आएगी उस वजह से इस बार इवेपरेशन नहीं होगा। इवेपरेशन के बदले हमें क्या देखने मिलेगा कि ये जो मेल्ट है यानी कि लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, ये कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट्स टू सॉलिड। ओके, सो इसमें हमें एनर्जी चेंज मिल रहा है क्योंकि इसमें हॉट एयर एंटर कर रही है। तो यहाँ जो हमें एनर्जी चेंज मिल रहा था वो मिल रहा है, लेकिन मास का जो चेंज है वो हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि एज पर द प्रिंसिपल हमें इसमें इवेपरेशन देखने नहीं मिल रहा, यानी कि जो मास है वो कम नहीं हो रहा, हमें सिर्फ इस जो लिक्विड फॉर्म में जो इसका है इसको सॉलिडिफाई करना दिख रहा है, यानी कि इसमें सॉलिडिफिकेशन दिख रहा है हमें सिर्फ। ओके, यानी कि इसमें बेसिकली इवेपरेशन नहीं है, सॉलिडिफिकेशन है। दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन स्प्रे ड्राइंग एंड स्प्रे कंजीलिंग। सो इसमें सॉलिडिफिकेशन है और इसमें इवेपरेशन है। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस स्प्रे ड्राइंग स्प्रे कंजीलिंग में। अगर स्प्रे कंजीलिंग पे क्वेश्चन आ भी गया आपको, तो आपको ये सेम ही डायग्राम बनाना है, सिर्फ ये जो फीड है इसको आपको चेंज करना है इस तरीके के फीड के साथ, और साथ में आपको जो प्रिंसिपल है वो चेंज कर देना है, जिसमें कि आपको मास में चेंज नहीं दिख रहा, आपको सिर्फ एनर्जी में चेंज दिख रहा है। तो ये था पूरा चैप्टर माइक्रो एनकैप्सुलेशन पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।